नमस्कार और स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश सेक्सटोर्शन में। आज सेफर इंटरनेट डे है। शुद्ध हिंदी में इसका मतलब होता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। लेकिन आज इंटरनेट कितना सुरक्षित है, ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। आप फोन का इस्तेमाल करते हैं क्या? जाहिर सी बात है, करते ही होंगे। टीवी से हटने के बाद फोन पर ही मन लगता होगा आपका। आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते होंगे, यानी कि उसमें भी आपका खूब मन लगता है। लेकिन मन को लगाने की जद में कहीं आप किसी फ्रॉड का शिकार ना हो जाएं, इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि बाजार में डिजिटल फ्रॉड का नया तरीका आ गया है। नाम है उसका सेक्सटॉर्शन, यानी कि अश्लीलता के जरिए ब्लैकमेलिंग। सोशल मीडिया से इसकी शुरुआत होती है और सोशल मीडिया में ही इसका अंत। आज इस शो में हम आपको इस खतरनाक खेल के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले अपराधी एक फेक आईडी बनाते हैं। ये आईडी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर बनाई जाती है। उसके बाद आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपसे बातें की जाती हैं। आप भी कभी कभी खुश हो जाते हैं कि वाह, हमसे नए लोग बात कर रहे हैं, और फिर यहीं से आप इन अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं। एक दिन अचानक आपसे वीडियो कॉल की जाती है और उस कॉल में आपके सामने अपराधी कोई अश्लील हरकत करेगा, और जब आप कुछ समझ पाएंगे तब तक सामने वाला आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा, और फिर वही होगा जिसका सबको डर होता है। यहां से अपराधी आपको वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं और पैसों की भी मांग करते हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए ही भी स्क्रीन पर हम बता रहे हैं किस तरह से वीडियो वायरल करने के बाद धमकी दी जाती है। वीडियो के जरिए लोग पैसे मांगते हैं। सेक्सटॉर्शन का खेल आप समझिए। अपराधी सबसे पहले फेक आईडी बनाते हैं और उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। अपराधी आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद फिर शुरू होता है यहां से सेक्सटॉर्शन का खेल। सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव रहने वालों को टारगेट बनाया जाता है। बातचीत के जरिए लोगों को बहलाया जाता है और उसके साथ ही लड़कियों की आईडी बनाकर बात करते हैं ये अपराधी। तो इन अपराधियों से सावधान हो जाइए। बातचीत के बाद लोगों से वीडियो कॉल के लिए कहा जाता है और उसके बाद वीडियो कॉल में लड़कियां अश्लील हरकतें करती हैं। तो हाल ही में भोपाल की सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके साथ भी ऐसा ही वाकया सामने आया। कुछ दिन पहले उनके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, उसके बाद वीडियो कॉल के जरिए ये सब होता है, फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। हालांकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने टीटी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पूरे मामले की जांच चल रही है। आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस मामले में बयान दिया है। तो अश्लील वीडियो करके ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के निशाने पर मध्य प्रदेश के अब वीआईपी भी आ गए हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पहले बीजेपी के सीनियर लीडर से लेकर बड़े बड़े अफसर को इस तरह के वीडियो कॉल आ चुके हैं। वीडियो कॉल पर न्यूड लड़की से बात कराकर स्क्रीनशॉट और वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कहते हैं। सामने वाला अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, फिर उसके बाद पीड़ित को फोटो और वीडियो भेजे जाते हैं और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल यहां से शुरू होता है। आपसे पैसे मांगे जाएंगे। अगर आप पैसे नहीं देंगे, पैसे देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो आपको फिर वीडियो को वायरल करने की, आपकी इमेज पर धब्बा लगाने की कोशिश ये लोग करते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं और आखिर इस सब पैसों के लिए करते हैं? तो इसका पूरा खेल क्या है सेक्सटॉर्शन का, कैसे इससे बचें, आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी आज इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए जरा पूरा खेल आप समझ लिए कि सेक्सटॉर्शन होता कैसे है, किस तरह से कोई अपराधी लड़की के नाम पर एक फेसबुक अकाउंट बनाता है या इंस्टाग्राम अकाउंट बनाता है, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाता है, उस पर एक लड़की की फोटो लगाई जाती है और फोटो लगाने के बाद आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। आपसे सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की जाती है और उसके बाद आप जब बातचीत करने लगते हैं, आप फ्रेंडली हो जाते हैं और फिर शुरू होता है सेक्सटॉर्शन का खेल। तो हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त खास जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ राजहंस हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं, और मोनाली गुहा हैं। मोनाली भी साइबर एक्सपर्ट हैं। सिद्धार्थ, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आजकल बहुत हो रहा है सेक्सटॉर्शन। सबसे पहले आसान भाषा में आपके जरिए, क्योंकि आप आईटी एक्सपर्ट हैं, सेक्सटॉर्शन को कैसे समझें और क्या इसको रोकना संभव है?
हुआ करता था वो था हनी ट्रैपिंग, जो हमने हमने आपने पहले भी सुना है, कई सारे लोगों के साथ, आदमियों के साथ हो चुका है। अब ये खैर सभी के साथ होने लगा है। देखिए ये कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो इसमें किसी भी साइबर क्राइम से बचने की वो ये है कि व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, जो उपभोक्ता है उसे जागरूक होना पड़ेगा। हम क्यों रैंडम नंबर से कॉल उठा रहे हैं? कि साध्वी जी के भी केस में उन्होंने एक रैंडम नंबर से वीडियो कॉल उठाया, तो हम क्यों इस तरह के कॉल्स उठाएं? सबसे पहली बात यह है, तो हमें इस तरह की चीजों को करने से बचना पड़ेगा। देखिए ये पूरे जो है ये सब तरह के साइबर क्राइम्स हैं, चाहे आप उसे सेक्सटॉर्शन कह ले, मनी टैपिंग कह ले, एडवांस सी फ्रॉड कह ले, इसमें कुछ नहीं है, बस व्यक्ति को किसी तरह का प्रलोभन दिया जाता है। या तो आपने कोई लॉटरी जीत ली, वो एक पूरा एक दौर चला था साइबर क्राइम्स का, या फिर आपने अब नया दौर आ गया कि भाई आप इंटरनेट पे किसी अनजान आदमी या औरत से मिलें और दोस्ती करें। भाई क्यों करें? सबसे पहली बात तो ये है। और वैसे ही अगर कोई आपसे कोई बोलता है कि हमने लॉटरी जीता है, तो भाई आपने कुछ किया था क्या? आपने टिकट जीता था? भाई कहां से जीता है? तो इस तरह के बेसिक सवाल इंसान को अपने आप से पूछने चाहिए। तो लालच में ना आए। इस सबके बीच में कहीं ना साइबर क्राइम्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो एक तरह से लोगों के साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं। तो आप एक तरह से आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर लेते हैं वो, कि आपने कुछ जीता है, हम आपके दोस्त बनना चाहते हैं, इस तरह का आपको कुछ कहें कि आप वीक पड़ जाते हैं और आप उस वार्तालाप के जरिए उनके जाल में फंस जाते हैं। तो ये है पूरा इसका तरीका। देखिए तरीके यही है बचने के, अननोन नंबर से कॉल ना उठाए। ट्रू कॉलर नाम का एक ऐप है, अगर आपको किसी नंबर से बार बार कॉल आता है तो ट्रू कॉलर पे जाके सर्च कीजिए। आज की तारीख में जो यंग जनता है वो काफी जागरूक है। हम सब ऑफन उन नंबर्स को स्पैम रिपोर्ट करते हैं, तो इस तरह के नंबर से फिर कॉल उठाए ना, अपने मोबाइल पे उन्हें ब्लॉक कर दीजिए। व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से ऑडियो एंड वीडियो कॉल मत उठाइए। राइट, कोई आपसे चैट करना चाहता है उसे भी ब्लॉक कर दीजिए। एंड सिमिलरली अगर आप ऑनलाइन किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे हो, हैकिंग से बचने के लिए अपने वेबसाइट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू कीजिए, चाहे वो आपका जीमेल हो या फेसबुक हो, ताकि सेकंड ओटीपी आपके नंबर पे आए। एंड फेसबुक में अननोन लोगों से बात मत कीजिए, उन्हीं लोगों से दोस्ती बनाइए जो आपके करीबी नेटवर्क के हैं या जो ट्रस्टवर्दी है। जस्ट बिकॉज एक थ्रिल मिलता है हमें कि हमें किसी अननोन व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से बात करना है, उस झांसे में ना पड़े। आदमियों के साथ तो ये बहुत बार हो चुका है कि किसी लड़की ने, जिसे हम हनी ट्रैपिंग कहते हैं, कि कोई भी लड़की उन्हें मैसेज कर देती है और दोस्त में, क्या मेरे दोस्त बनोगे? तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ आजकल तो इंस्टाग्राम पे जोक बन गया है। आप किसी इंपॉर्टेंट पेज के कमेंट सेक्शन पे जाके देखेंगे तो वहां पे एक पेटीएम गर्ल्स का जोक है। ऐसी लड़कियां आपको मिल जाएंगी जो आपको यानी लड़कियां तो नहीं है वो, दे आर जस्ट फेक प्रोफाइल्स, जिन्होंने एक लड़की की फोटो लगा रखी है और कह देते हैं कि इतने रुपए दीजिए और मुझसे बात कीजिए। तो इस तरह की चीजों में पढ़ना ही क्यों? हमारा जीवन है, एक अच्छा जीवन है, अच्छे काम कर रहे हैं, तो इस तरह के लालच में ना पड़िए। और इंटरनेट एक बहुत अच्छा टूल है, उसका सदुपयोग कीजिए। इस तरह की चीजों में पढ़कर अपने जिंदगी को खतरे में न डालिए। वही तो सवाल है कि सदुपयोग कैसे किया जाए। मोनाली गुहा साइबर एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। मोनाली, मैं आपके पास आऊंगा। मोनाली, कैसे सदुपयोग करें? सोशल मीडिया तो जीवन का अहम हिस्सा हो गया है ना, क्या इसको भी चलाना बंद कर दिया जाए? इस तरह के गिरोह को कैसे पहचाने कि ये लोग ठीक नहीं है, फेक लोग हैं, ये टॉर्चर करेंगे आने वाले समय में, इस तरह की चीजें हमारे साथ घट सकती हैं? जी देखिए, इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। एक्चुअली सबसे पहले एक्सटॉर्शन को हमें और इजी वे में समझना होगा कि इसमें ये लोग करते क्या हैं। यूजुअली इसमें 3 तरह का इनका एक पूरा अटैक पैनल होता है, जिसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि ये लोग सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लेते हैं, उसके बाद से एक्सटॉर्शन करते हैं। दूसरा इनका तरीका होता है कि ये लोग आपका जो वेबकैम होता है उसको हैक कर लेते हैं, और तीसरा इनका ये जरिया होता है कि सोशल मीडिया पे ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे और इस तरीके से आप तक पहुंचेंगे। तो तीनों ही जरियों में हमें खुद को बचाना होगा। पहली चीज ये है कि सोशल मीडिया पे अननोन लोगों को ऐड ना करें, और दूसरा ये है कि अगर आप ऐड कर भी लेते हैं तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर ना करें। हमने कई केसेस देखे हैं, उसमें ये चीज सबसे ज्यादा कॉमन पाई गई है कि अगर सोशल मीडिया पर कोई आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है तो जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा अभी केसेस तीनों कैटेगरी में इसी कैटेगरी के आ रहे हैं। तो आप पहले ही समझ जाइए कि यदि आपसे कोई आपका व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है तो तुरंत आप शेयर ना करें। जैसे ही आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हैं, इनका प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए इनके पास मौका आ जाता है। उनको पता है आप इन्हें सोशल मीडिया पे ब्लॉक करेंगे, उसके बाद फिर ये आपको दोबारा परेशान करने के लिए ही आपका व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं। तो ये आप गलती ना करें। अगर कोई 2-4 बार की बातचीत में ही आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर मांगने के पीछे पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा संभल जाए। दूसरी एक और चीज ये कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद ना करें। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए ही है,
लेकिन यहाँ पर खास तौर पर आप इस तरह के अकाउंट्स को पहचानना सीखे। आप पाएंगे कि आज के समय में हर व्यक्ति के अकाउंट में कम से कम मिनिमम 2 से 3 अकाउंट, फेक अकाउंट जरूर जुड़े हुए हैं, चाहे हम बात करें सोशल मीडिया में, फेसबुक, इंस्टाग्राम की, कहीं पर भी। इवन पर भी हमने ये भी देखा है कि लोग बिना कुछ सोचे समझे अपनी निजी जानकारी शेयर कर देते हैं। इन सब चीजों से बचिए। नहीं, और कई बार मोनाली फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, 4-5 म्यूचुअल फ्रेंड भी होते हैं, तो व्यक्ति सोचता है कि 4-5 म्यूचुअल फ्रेंड हैं, चलिए मेरे दोस्तों को भी जानता है तो जरूर कहीं ना कहीं से जानने वाला होगा, तो इस लिहाज से एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी जी, यहाँ पर हमें सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखना होगा कि केवल हम म्यूचुअल फंड देखकर किसी को ऐड ना करें। पहचानने के बहुत आसान तरीके होते हैं। फेक अकाउंट जैसे आप देखिएगा, सबसे पहले कि इसमें जितने भी लोग अगर आपको फेक अकाउंट की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो एक प्रोफेशनल अकाउंट और फेक अकाउंट को पहचानने का बहुत आसान तरीका है। फेक अकाउंट में आपको मल्टीपल फ्रेंड्स दिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी डॉक्टर का रियल अकाउंट है, तो ऑब्वियसली आपको उस अकाउंट में और अन्य डॉक्टर्स दिखेंगे और अन्य प्रोफेशनल्स दिखेंगे, मेडिकल प्रोफेशनल्स दिखेंगे। लेकिन अगर कोई फेक अकाउंट है तो वहाँ पे रैंडम आपको सीक्वेंस दिखेगा लोगों का। कुछ हो सकता है छोटे बच्चे होंगे, कोई गांव के लोग, कुछ शहर के लोग, कुछ युवा होंगे, कुछ बुजुर्ग होंगे। तो एक ये आप उनकी पूरी फ्रेंड लिस्ट से पहचान सकते हैं। दूसरा ये होता है कि फेक अकाउंट में आपको ज्यादा अपडेट्स दिखाई नहीं देते हैं। आप देखेंगे कि कोई भी अगर आम नागरिक अपना रियल अकाउंट यूज कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ अपने बारे में रियल लाइफ की अपडेट जरूर डालता है, लेकिन फेक अकाउंट में आपको उनका कोई फ्रीक्वेंट एक्टिविटी देखने के लिए नहीं मिलता। तीसरी ये चीज होती है कि इसमें इनकी जो जानकारी डली होती है वो फेक होती है। यानी कि अगर कोई अपना वहाँ पे सपोज बायोडेटा शेयर कर रहा है कि वो क्या काम करता है, क्या पढ़ाई करता है, तो उनकी प्रोफाइल को प्लस आप उनके उस कंटेंट को मैच करके समझिए कि क्या ये चीजें आपस में मैच हो रही है, क्या ये पर्सनालिटी उस तरीके की दिखाई दे रही है। और 2 तरह के लोगों से खास तौर पर बचिए। एक ऐसे लोग जो मतलब लगातार आपको हाय हेलो कैसे हैं आप इस तरह के जो मैसेज भेजते हैं वो, और दूसरा वो लोग जो कभी आपको किसी तरह का कोई मैसेज नहीं करते। दोनों ही चीजों का रीजन होता है। पहले केस में आपको टारगेट करके सामने वाला आपके साथ बातचीत करना चाहता है ताकि आपसे वो किसी तरह की जानकारी ले पाए, और दूसरे केस में इंसान चुपचाप आपका सर्वेलेंस कर रहा होता है। तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखिए। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस सेक्सटॉर्शन के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी, सभी के लिए रहेगी, कि जब भी अगर आपको किसी अननोन नंबर से या किसी अननोन अकाउंट से वीडियो कॉल आता है, तो उस कॉल को अटेंड करने के पहले आप अपना कैमरा कुछ इस तरह से हाइड कर लीजिए। और आपको जब तक श्योर ना हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति किस पोजीशन में है, वो किस इंटेंशन से कॉल कर रहा है, तब तक आप अपना हाथ मत हटाइए। इससे होगा ये कि अगर उनकी मंशा है रिकॉर्डिंग करने की, तो भी आपका चेहरा एटलीस्ट उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। दूसरी एक चीज है कि यदि आपको, क्योंकि एक ये हैकोफोबिया देखा गया है, ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनके साथ इस तरह के अपराध हो चुके हैं, जो ऑलरेडी सेक्सटॉर्शन का शिकार हो चुके हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास मोनाली, मैं आऊंगा आपके पास। सुनीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, एडवोकेट हैं। सुनीता, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है सुनीता जी, और इसके बाद दोस्ती का सिलसिला शुरू होता है, व्हाट्सएप नंबर शेयर होते हैं, उसके बाद एक कॉल आता है और उस कॉल पर कोई न्यूड व्यक्ति वहां पर रहता है। इस तरह से सेक्सटॉर्शन लोगों का किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। कोई आम व्यक्ति होता है तो वो पुलिस तक नहीं जा पाता या पुलिस उसकी नहीं सुनती, तो ऐसे में इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, कौन कौन सी धारा लगती हैं और किस तरह से व्यक्ति इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे? जहाँ तक सर मेरा सोचना है, मैडम की बातों से मैं एग्री करती हूँ जी। मैं एग्री करती हूँ कि अननोन पर्सन से हमें दोस्ती नहीं बढ़ानी चाहिए, और ना ही उसके अननोन नंबर से उनका कॉल उठाना चाहिए, ना वीडियो कॉल उठाना चाहिए। और रही बात कानून की बात, कि जहां हमें ये ऐसे किसी तरह का कॉल आता है और हमें इस तरह के वीडियोस या चलचित्र वगैरह या गंदी बातें बताई जाती हैं जी, तो उनसे 354 के तहत ये कार्रवाई की जाती है, क्योंकि महिला की लज्जा भंग होती है उस तरह से। और इन्हीं सब सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध की बढ़ोतरी हो रही है, और ये निरंतर बढ़ती जाएगी। जहां तक मेरा सोचना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी भारत की महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को कभी न खत्म होने वाले चक्र के रूप में परिभाषित किया, और महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा और अपराध की घटनाएं निरंतर जारी हैं, वो ऐसे भारत जैसे प्रगति राष्ट्र के
समक्ष नहीं, गंभीर चिंता अगर का कोई कारण सेक्स बनी हुई टॉर्शन, है। मेरा सवाल ये है सुनीता जी, अगर कोई सेक्स टॉर्शन करता है तो उसे कितने साल की सजा का कानूनी प्रावधान है? जेल में कितने साल तक रहेगा वो? किन धाराओं में कार्रवाई होगी उसके खिलाफ अगर अपराधी पकड़ा जाता है तो? क्योंकि अगर जो अपराधी भी टीवी देख रहे हो ना, वो भी सबक ले लें इससे। अपराध की प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा ना जी। ब्लैकमेलिंग करने की धमकी देता है कि इस किस तरह से का वीडियो कॉल sexual रिकॉर्ड करके, harassment हुआ है। ब्लैकमेलिंग करने की धमकी देता है इस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग जी। करने के बाद, उसके बाद जी, तो उसमें सर 3 साल की प्रावधान है कि जी। ब्लैकमेल कर रहा है 3 से 4 साल, 1 से 2 साल, अलग अलग सेक्शनों में ठीक अलग है। अलग तरह मैं का। आऊंगा आपके पास। सिद्धार्थ राजहंस भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सिद्धार्थ, एक नया ट्रेंड और चल गया है, आपके नाम से मान के चलिए किसी व्यक्ति के नाम से कोई दूसरा अकाउंट बना लिया गया, उस पर आपकी फोटो लगा दी गई, आपकी जो फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड है वो सारी फोटो उस पर अपलोड कर दी गई, उसके बाद आपकी किसी पहचान वाले को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई, उसके बाद कहा जाता है कि आप मुझे मेरे अकाउंट में पैसे दे दीजिए, मैं आपको फोन पे नंबर दे रहा हूं, इस अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। इस चीज से कैसे बचें? सबसे पहली बात है डबल चेक करना। कोई भी चीज इंटरनेट पे हो रहा है उसे क्रॉस वेरीफाई कीजिए। क्रॉस वेरीफाई करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है आज की तारीख में। हम कोई भी चीज खरीदते भी हैं बाजार में तो ग्राहक उपभोक्ता जो है उसके खिलाफ कंज्यूमर अवेयरनेस की बातें क्यों कही जाती है, ताकि लोग उसे डबल चेक करें। उसी हम कोई दुकान में जाते हैं सिंपल सी चीज लेने, अगर 2 प्राइस मिल रहे हैं तो हम 2 दुकानों में चेक करते हैं और जहां सस्ता मिल रहा है वहां लेते हैं। अगर हम सब जगह पर ये जागरूकता लेके आ सकते हैं तो इंटरनेट पे क्यों नहीं। तो अगर मेरे नाम से कोई अकाउंट बना रहा है किसी भी व्यक्ति के नाम से, और ये भी एक पूरा चला है फेसबुक पर, मैंने एक देखा है इसमें अमूमन बुजुर्ग लोग जो हैं थोड़े से मिडिल एज एंड उसके ऊपर, वो लोग शिकार बनते हैं, क्योंकि जो अभी की यंग जनता है वो काफी हद तक इंटरनेट को जानती है और उसका उपयोग सही तरह से करती आई है। बट यही है कि आप 2 बार वेरीफाई कीजिए। अगर कोई फेसबुक अकाउंट से बोल रहा है तो ये पहली बात, तो पहला रूल नियम आप ये बना लीजिए, इंटरनेट पे पैसे नहीं भेजना किसी को, अपने प्राइवेट डिटेल्स नहीं शेयर करना, अपने बैंकिंग डिटेल्स नहीं शेयर करना, अपना सीवीवी हुआ, अपना कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर हुआ वो मत शेयर कीजिए, अपना वीडियो मत शेयर कीजिए। वीडियो कॉल के दौरान वीडियो कॉल पहले तो हम उठाएं, यानी कि क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ, मोनाली मैं आपके पास आऊंगा। साइबर की बारीकियों को आप बहुत अच्छे से जानती हैं, समझती हैं। अगर कोई भी अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो क्या उस तक पहुंचना आसान है? क्योंकि जहां तक सुना है हमने, जिस तरह की बातें चलती हैं कि ये दूसरे आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, किसी दूसरी लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इन तक पुलिस आसानी से पहुंच सकती है क्या, और कैसे? जी, इन तक पहुंचना वाकई में आज के समय में बेहद आसान हो गया है। और अब देखेंगे कि पिछले कुछ सालों की अगर तुलना की जाए तो अभी पिछले 5 सालों में इस तरह के अपराधियों की धरपकड़ की गति तेज हुई है। रीजन साफ है कि पहले ऐसा होता था कि जितनी भी इंटरमीडियरी ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, चाहे ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हो या आईएसपी हो, इनसे कोई सख्त नियम कानून नहीं थे। उस वजह से पुलिस जब भी इंफॉर्मेशन मांगती थी तो ये लोग कई बार उन्हीं को बहला फुसलाकर या कई तरह के बहाने बनाकर उन तक की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं करवाते थे। लेकिन अभी एक अच्छी खबर ये है कि जो नए आईपी रूल्स आए थे उसके अकॉर्डिंग अब जितने भी अपने एटलीस्ट सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनको अब कंप्लाई करने के लिए अब बाधित किया गया है और नियम के तौर पर इनको होना भी चाहिए। अब ऐसा हो गया कि यदि आप कंप्लेन करें या फिर चाहे पुलिस अपनी कंप्लेंट तक लेकर जाए, इनको डेटा अवेलेबल करवाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि मैं कोई कंप्लेन करती हूँ तो 24 घंटे के अंदर मेरी शायद पर वो एक कंसर्न लें और अगले 15 दिन के अंदर उसका निपटारा करने की कोशिश करें। प्लस इनके कुछ नोडल ऑफिसर्स होते हैं जो पुलिस को तात्कालिक रूप से उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। जो नहीं मोनाली, जब उन्होंने आईपी एड्रेस चेंज कर दिया, दूसरे सिस्टम का आईपी एड्रेस वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सिस्टम चल रहा है मान के चलो नॉर्थ कोरिया में, और नॉर्थ कोरिया का आईपी एड्रेस इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं और लोकेशन किसी दूसरी जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, तो फिर उसको कैसे ट्रैक किया जाएगा? जी देखिए, ये एक्चुअली कुछ ऐसी बोलना चाहिए आईपी जंपर ये लोग यूज करते हैं। मैं टूल्स का नाम नहीं दे सकती यहाँ पर, बट ये कुछ ऐसे आईपी जंपर्स यूज करते हैं जिसको यूज करके इनको लगता है कि अपने आप को पूरी तरीके से हाइड कर चुके हैं। लेकिन आईपी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके जरिए से इनको ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट यानी कि जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं उनके थ्रू इनकी जानकारी मंगवाकर आगे बढ़ा जा सकता है। और इसके अलावा भी जो आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उनसे भी काफी हद तक इनकी डिटेल लेकर इनको पकड़ा जा सकता है। ये इनके मन का वहम
है कि अब इनको कोई पकड़ नहीं सकता। और अगर ये इनके मन का वहम है और इस बेसिस पे ये लोग अपराध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के लिए अच्छा है कि ये लोग जितने तरीके से अपराध करेंगे उतनी जल्दी ये पकड़े जाएंगे। जरूरी यहाँ पर ये हो जाता है कि हमें एज अ गवर्नमेंट और एज अ डिपार्टमेंट एक जरूरी चीज पर अपना विचार जरूर करने की जरूरत है। वो ये है कि यहाँ पर भारत पे स्पेशली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ के जो भी साइबर अपराधी हैं इनमें ज्यादातर लोग हैकर्स नहीं है, ये नॉन कन्वेंशनल नॉन टेक्निकल साइबर अपराधी हैं। दिक्कत तब आएगी जब जो हैकर्स है वो कुछ एंटी सोशल ग्रुप के साथ मिलकर इस तरह का काम ना करें, जैसे कि पहले भी कुछ केसेस देखे गए हैं जहां पर कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की साइट्स को हैक करके जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का फर्जी डेटा बताकर ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि अपनी जो पुलिस है, अपनी मोनाली जो साइबर इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो इनको आसानी से ट्रैक कर सकती है। ठीक है, इनको ट्रैक करना बहुत आसान है सिद्धार्थ जी, लेकिन सवाल यही है कि जितना सुरक्षित और सेफ हमें लगता है सोशल मीडिया उतना है नहीं। जितना आसान है, जितने काम हमारे आसान हो रहे हैं इस मोबाइल फोन से, जितनी चीजें हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन उतना खतरनाक ही है। ये लोगों को समझना होगा, ये लोगों को समझना होगा। बिल्कुल सर, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख के जो टूल्स हैं, क्योंकि स्मार्टफोन में इतने सारे ऐप्स हैं, तो आप ट्रू कॉलर इंस्टॉल कीजिए, मैं जैसे बताया जीमेल का 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू कीजिए, तो आप हैकिंग प्रूफ बना सकते हैं अपने सोशल मीडिया इकोसिस्टम को। एक तरह से आप इंस्टाग्राम को 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ट्विटर को 2 स्टेप वेरिफिकेशन ये करके रख लीजिए। तो ये बेसिक कर लेंगे तो आप एक तरह से हैकिंग प्रूफ हो जाएगा आपका फोन। अगर यानी कि सावधानी और सुरक्षा दोनों जरूरी है, और किसी भी अननोन व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले हमें कई बार क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश सेक्सटॉर्शन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।